फेज का जिहड़ा उद्घाटन हैगा ਉਹਦਾ उद्घाटन कर दिता गया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि खड़े हो। बहुत ही सत्कारयोग साडे रहनुमा जिन्हां ने सानू ये ज्ञान दिता और सानू ये मौका दिता कि असी लोगों की सेवा कर सकीए। श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्य मंत्री, पंजाब के लोगों की दिलों की धड़कन भगवंत मान जी थोड़े हरमन प्यारे मुख्य मंत्री जिहड़े दिन रात एक कर रहे हैं थोड़े वास्ते, राघव चड्ढा जी यंग डायनामिक लीडर जिन्हों ने पंजाब के सारे मुद्दे राज्य सभा दे विच साडी आवाज़ हिंदुस्तान की सब तो वड्डी पंचायत में पहुँचाते हैं। संजीव अरोड़ा जी जो कि पैशनेट है अबाउट स्पैशली मैडिकल सर्विसेज बारे, और साढ़े जिन्ने भी अफसर साहबान हैं, विजय जंजुआ जी, वेणु प्रसाद जी, वीपी सिंह जी और अभिनव त्रिखा जी और जिला प्रशासन और सारे पतवंते मैंबरस ऑफ द मीडिया, मैं थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि साढ़े वास्ते पंजाब वास्ते एक होर लैंडमार्क डे, एक माइलस्टोन डे। अरविंद केजरीवाल जी जदों अमृतसर आए सी गुरु नगरी विच, जदों 400 क्लिनिक उन्होंने डेडिकेट किए सी, सर तुसीं कहा सी कि मैं एक गारंटी होर दे रहा कि जिन्नियां मैं पंजाब वास्ते गारंटियां दित्तियां सीगियां एक एक पूरी करांगा, ते अज वो एक होर उहदी एक कड़ी पूरी करन आए आ। सर बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। सर ये बहुत ही एक अच्छा प्रभाव लोगों के विच जा रहा जी। आम आदमी क्लिनिक की सर डिमांड इन्नी है कि असीं 580 खोले आ तो 500 लोगों दी एप्लीकेशन मेरे को पेंडिंग है, और बहुत सारे NRI कह रहे हैं कि असीं बिल्डिंग भी बना दिंदे आ, साडे पिंड भी मुहल्ला क्लिनिक शुरू करो। सर पिछे जे तुसीं जदों पटियाले आए सी 1 महीना पहला, तुसीं CM दी योगशाला जो मान साहब का एक बहुत ही एक नवेकला एक नवा जिहड़ा आपां लोकां दे विच जो पहला नहीं पता सी उन्होंने, जो साडी अपनी साइंस सी जिहड़ी योगा उन्होंने भुल चुके सी लोग, ਉਹਦਾ 40 तो शुरू किया सीगा 106 हो गए। सर असी 5 शहरों के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया सीगा, हुण सारे पंजाब दे विचों डिमांड आ रही है। सर मैं थोनों एक बंदा बेचारा पिंड का भोला जिहा सीगा जी, कहता तुसीं जिहड़ियां गल्लां करदे हो जी कि ये प्राइमरी हैल्थ केयर है, इहदे विच आम आदमी क्लिनिक आएगा तो ये जिहड़ा नाल CM दी योगशाला, कहते जी जिहड़ा अरविंद ते भगवंत मान मॉडल ऑफ हैल्थ केयर है सानूं भी दे दो जी। सो पीपल कॉल इट अरविंद एंड भगवंत मान मॉडल ऑफ हैल्थ केयर, जिहदे विच 90% बीमारियां दा इलाज उन्होंने महल्ले च होना, उन्होंने किते जाना नहीं, उन्होंने पैसे बचते आ, टाइम बचदा और खज्जल खुआरी नहीं होंदी। और इहदे विच सर जिहड़े असीं बनाए आ, इहदे विच 580 डॉक्टरां नूं रोज़गार मिलिया जी, 1200 पैरामैडिक्स और 1200 तो ज़्यादा जिहड़े दूजे डायरैक्टली जिहड़े साडे जिहड़े मतलब उहदे सपोर्टिंग स्टाफ है, लोग एम्पलॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, लोगों नूं सेहत सहूलतां मिल रही सर। लोग तुहाडा दिलों तहे दिलों धन्नवाद करदे आ जी, तो मैं भी थोड़ा धन्नवाद करदा कि तुसीं मैनूं ये मौका दिता सर। सो मैं इन्हां शब्दां दे नाल जिहड़ा तुहाडा वो वादा हैगा सर, जिहड़ा तुसीं कीता कि एक गारंटी पूरी करनी है, जिहड़े सेहत महकमे दी है जी, मैं अपने वल्लों अपने पूरे डिपार्टमेंट वल्लों विभाग वल्लों और साडे जिहड़े जिला प्रशासन है, साडा एक जिहड़ा हॉस्पिटल दे विच साडा सफाई सेवक तो लैके साडे डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज तक और जिहड़े प्रिंसीपल सैकटरी हैल्थ है सर, असीं सारे दिन रात मेहनत करांगे सर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ सेहत ਨਾਲ संबंधित जिन्नियां भी तुसीं गारंटियां दित्तियां असीं एक एक पूरी करांगे। बहुत बहुत धन्नवाद सर। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਆ। ਸੋ मैं हुण सद्दा देवांगा सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे मानयोग विजनरी मुख्य मंत्री पंजाब, कि वो मंच ते आउण ते साडे नाल मुखातब होण। सरदार भगवंत सिंह मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच ते सुशोभित आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ राजनीति दे विच इंट्रोड्यूस करने वाले, भारत की राजनीति नूं दशा ते दिशा देण वाले श्री अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री दिल्ली, साडे कैबिनेट के साथी डॉक्टर बलबीर सिंह जो कि बहुत मेहनत करते हैं कि लोगों की सेहत जिहड़ी है उहदे विच सेहत प्रबंधां दे विच सुधार आवे तां सेहत दे विच सुधार आऊगा। इस तो इलावा साडे 2 राज्य सभा के मैंबर संजीव अरोड़ा जी, राघव चड्ढा जी,
ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ 87% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਪਛਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਚਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਫਲਾਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਬਚਿਆ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲਾ, ਆ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ 37 ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, 90% ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 99.7% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ ਆ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਓ।
ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ। 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ। ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਫਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ MLA। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ 60 ਤੋਂ 65,000 ਜੋੜ ਲਓ। ਕਈ MLA ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 85,000 ਹੈ, ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 2.25%। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ 2.25% ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਤਾ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ, 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੀਪਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਖਤ ਵਢਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਏਦਾਂ ਖਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਫਾ, 15-15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਪੱਖੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਨੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ? ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਕਨੈਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ।
वो असी नहीं मान देना। तो आ जेडे 580 हो गए अज महल्ला क्लीनिक, हुण तक 25,25,000 तो ज्यादा, जानी कि 25,25,00,000 तो ज्यादा लोग महल्ला क्लीनिकां च आके ठीक होके अपने घर वापस आ चुके हैं। तुसीं निकलो घरों बाहर, तुहाडे घर दे 100 मीटर इधरले पासे या इधरले पासे महल्ला क्लीनिक आम आदमी क्लीनिक है, उत्थे जाओ, डॉक्टर बैठे ने, 41 किस्म के टैसट ने, दवाइयां सारियां मुफ्त ने, लियाओ दवाई ठीक हो जाओ। सरकारी हस्पताल दी लाइनां च लगन की लोड़ ही नहीं पैनी। ये साडी गारंटी असीं पूरी कर रहे हैं हर रोज। 29,000 नौकरियां देतियां और नाल नाल नौकरियां तो जेडे दित्ते नौकरी नियुक्ति पत्र सीधे ऑफिस च गए ने, कचहरियां च नहीं गए, कोर्टां दे चक्कर नहीं खांदे। वो कोर्टां वाला झगड़ा सारा असीं पहलां क्लीयर करदे हां। इसे करके असीं कदे 137 नूं नौकरी दिंदे हां, कदे 642 नूं, कदे 532 नूं, कि जिन्ने क्लीयर हो जाती है कोर्ट वालों, लीगली रस्ते क्लीयर हो जाते हैं, उन्होंने नौकरियां दे जाओ। जे मैं हुण अज कहदा चलो जी 10,000 नौकरियां होर दूँ, बल्ले बल्ले हो जाऊगी जी, टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाऊगी जी, पर कल नूं 10,000 जिहड़ा है वो दफ्तर नहीं जाऊगा, कोर्ट जाना पैना, किसी ने PIL पा देनी है भी इहदा नौकरियां गलत दित्तियां ने। सो असीं पहले ही रस्ते साफ करिए उन्होंने, नौजवान उन्होंने बथेरे धक्के खा ले तू पहला। सो नौकरियां दे 29,000 नौकरियां हो गई पहले साल, ये आखिरी साल भी नहीं होंदे होंदे इन्नियां। सो इस करके तुहाडे सामने असीं बैठे हाँ। साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, वो हर वक्त उन्होंने चिंता जिहड़ी है वो पब्लिक दे सहूलतां दी हुंदी है। दिल्ली च काम नहीं करन दिंदे इन्हां नूं, बहुत सारियां सर्विसिस डोर टू डोर है, LG बंद कर दिंदा है। तुसीं समझ लो भी जे LG किसी काम नूं रोकदा, केजरीवाल साहब दे किसी काम नूं LG रोकदा है, इहदा मतलब पब्लिक दे हक दा काम सी, वो नहीं होण दिंदे हो। सो जो मर्जी कर लेन, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे। आंधियों को कहो अपनी औकात में रहे। असी कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड चो नहीं आए, असी आम घर दे धीआं पुत्तां। मैं महिंदर मास्टर का मुंडा, मैं साइंस मास्टर का मुंडा, आर्टिस्ट सी, फेमस सी। मैं कभी जिंदगी नहीं सोचा सी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर मैनू मौका मिलूगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ते यकीन किया, तो मैं उन्होंने, मेरा फर्ज बनता मैं उन्होंने यकीन ते पूरा उतरा कि जो सोचा पार्टी ने, जो पार्टी की आइडियोलॉजी उन्होंने मैं पहुँचावा कर कर। नहीं तो इतने बैठे ने, मिलते रहते हैं रोज़, 3-3 पीढ़ियां हो गई। ब्लाक समति का भी चेयरमैन नहीं बनाया, आपदे ही नहीं मुकते घर दे, चाचे ताए भाई भतीजे साले जीजे सब कट्ठे। आम लोगों की वारी नहीं आती। साढ़े आम बंदे जिहड़े ने वो MLA ने, मंत्री ने, ये कहते भगवंत मान नूं तजर्बा नहीं हैगा। कैप्टन साहब कहते भगवंत मान नूं तजर्बा नहीं हैगा। मैं कैप्टन साहब लोग दुखी हो तजर्बेकारां तो ने, थोड़े तो दुखी ने लोग। इन्होंने की किया, मुख्यमंत्री बने, बड़े महल ने, उच्चियां कंधां ने, बड़े गेट ने, अंदरों दरवाजे बंद कर ले, कुंडे ला ले भी आम लोगों को मिल ना दो। पर उन्होंने ये नहीं पता लग्या कि लोगों ने बाहरों कुंडे बंद करते भी हुण इत्थे ही रहो, हुण बाहर ना निकलियो। वो बैठे ने अपने अपने घर सारे। सो जे मैनू पत्रकारों ने पूछा, कहते भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बह के बड़े बड़े दिमाग खराब हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग क्यों नहीं खराब होया? मैं कहा जी फर्क इन्ना क है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बह के मशहूर होंगे है, मैं मशहूर होकर कुर्सी पर बैठा। मैनू कोई TV पर आने का चाह नहीं, कोई मैनू अखबार च अपना नाम छपाने का चाह नहीं। ये चाह तो मैं पूरे कर चुके हैं। 17.5 साल की उम्र तुसीं मैनू सुपरस्टार बनाता सी। हुण तो एक ही चाह है कि लोगों का जीवन पद्धर उच्चा किवें चक्कीए, पंजाब नूं दुबारे पंजाब किवें बनाईए, रंगला पंजाब किवें बनाईए। मैं या मेरे किसी रिश्तेदार ने या मेरे किसी दोस्त ने कोई माफिया च हिस्सा नहीं पाना, बस माफिया च हिस्सा नहीं पाना, रेत माफिया च हिस्सा नहीं पाना, किसी ढाबिया च हिस्सा नहीं पाना। हिस्सा पाना है तो 3.5 करोड़ पंजाबियों के दुखों च हिस्सा पाना है, उन्होंने दुख वंडाने ने। जिथे रोज़गार नहीं रोज़गार देना है, जिथे सड़क नहीं उत्थे सड़क देनी है, जिथे स्कूल है नहीं उत्थे स्कूल देने।
केजरीवाल साहब एक बहुत खुशी की गल दसते हैं, 3-4 दिन पहला साडा 8वीं क्लास का रिजल्ट आया सरकार पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी ने उहदे अंडर, सरकारी भी ने। 2 बच्चियां फस्ट आईयां पंजाब चों, सीनियर सैकेंडरी स्कूल गर्ल्स बुढ़लाडा मानसा जिले 2 बच्चियां, गरीब बच्चे, एक साइकिल ते जाती है, एक तुर के जाती है स्कूल। किन्ने नंबर आए उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चियां ने 8वीं चों 600 चों 600 दोनों दे। जी तीजे नंबर ते समरप्रीत वो लुधियाने च बसियां रायकोट कोले, ਉਹਦੇ 598, 3 ਜਾਣੇ ਦੇ 597। ਐਡਾ ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ JET ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। नहीं तो इन्होंने आटा दाल स्कीम च ला रखे सी बस। कोई नवी गल करिए असीं तां सोच के करते हैं। 7:30 बजे तो लैके 2 बजे तक दफ्तर का टाइम करता, नाले तां लोग खुश ने, ठंडे ठंडे काम हो जाता उन्होंने, उस तो बाद वो अपने काम ते जा सकते हैं रेगूलर काम ते नाले मुलाजम 2 बजे वेले हो रहे हैं, ते नाले 350 मैगावाट एक दिन की बिजली की खपत घट रही है। जे इनू करंसी च पैसों च बदल लीए, सरकारी दफ्तर का 1 महीने का बिल 16 तो 17 करोड़ रुपया घट जाऊगा जी। 3 महीनों वास्ते 50 करोड़ रुपया बच जाऊगा। 50 करोड़ नाल आपां किन्ना गरीबों वास्ते दवाई दे सकते हैं, किन्नी स्कूलों के पढ़ाई दे सकते हैं। ऐ जोड़ते हैं असीं पैसे नाल पैसा, तां असीं कहने कि साडा कोल कोई खजाना खाली नहीं हैगा। पहला पैसे तो खजाने का मूँह ही इन्हां वल सीगा। सो आह जिहड़ा CM साहब ये कहंदे सीगे अरविंद जी, कहते तुहानूं पंजाब च ये फायदा है कि तुहाडे कोल जगह बहुत खुली है। इन्हां नूं दिल्ली दे विच मुहल्ला क्लीनिक बनाउण वेले बहुत दिक्कतां आईयां। मेरे ख्याल तुहानूं पहले 500 बनाउण च 1 साल लग गया सी। 5 साल पहले 500 बनाउण च, ते असीं 15 अगस्त नूं 400 खोलते सी पहले 1 साल दे विच ही, क्योंकि साढ़े कोले जगह हैगी है, साढ़े कोले जिहड़ा बजट हैगा तां असीं लाया। हाँ एक साढ़े कोल जगह भी है, साढ़े कोल पैसा भी है, साड़ी नीयत भी ठीक है, नीयत भी है। बस शुक्र है इस गल दा साढ़े कोल LG नहीं हैगा भी कोई रोकदा नहीं साड़ियां फाइलां ठीक है ना। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जलंधर भी जाने लोक सभा च, मैं अज भी उत्थों ही आया, उत्थे ही जाना है, तो उत्थे भी जाके यही कहा कि असी कोई बहुता थोड़े तो कोई बड़े राज भाग नहीं मनते। अगले साल यह जे वेले कोड लग्या होगा प्रधानमंत्री दी वोटां दा, अप्रैल च लग जूगा, जानी कि 11 महीने वास्ते MP बनूगा जलंधर तो। 60 साल दिते कांग्रेस नूं, असीं कहा जी 11 महीने सानूं दे के देखो, जे नकम्मे निकले 11 महीने बाद मक्खण चो बाल वांगू कढ़ के मारियो। सानू पता है इस गल का कि असीं नकम्मे नहीं निकलते। अरविंद केजरीवाल एक वाहिद इकलौता नेता है। मैं हैरान हो गया सी उस वेले, मैं भी दिल्ली दे विच प्रचार कर रहा सी। 1.5 महीना पहला दिल्ली दी इलैक्शन तो एक दिन अचानक TV ते आए अरविंद केजरीवाल जी, तो लोगों को कहने दिल्ली दियां नूं, अगर मेरे 4.5 साल के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये उही कह सकता जिन्हें किया होवे कुछ। ये गल कहने वास्ते जिगरा चाहिए जी, जिगरा। इत्थे इत्थे अपने वाले हटदे ही नहीं सी। एक मौका होर पिछली बार घाट रह गई सी, बस घाट ही रही गई इन्हां दी। सो इस करके उत्थे प्यार जो मिल रहा है, फुल्लां नाल गड्डी भर जाती है। हजे भी मेरे तां पग च फुल पे होणगे। हर रोज़ मावां सिर पलोसदियां ने, भैणां दुआवां दिंदियां ने, नौजवान मुंडे सैल्फियां खिचाउंदे ने मोढे ते हत्थ धर के। एक पासे तां प्यार है, एक पासे अकाली कांग्रेसी लीडर ने, भाजपा वाले ने, उन्होंने हाथ मिला के बाद च उंगलियां गिणनियां पैंदियां ने पूरियां ने, या लै गए एक अद्धी। उन्होंने पता ही नहीं की खा जाना। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सो वीरो,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमात्मा अगे ही अरदास करते हैं दो टाइम कि परमात्मा कोई गलत फैसला ना करा ली, फाइलों ते साइन होण जिहदे नाल पंजाब तरक्की करे, चुल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ बले, किसी दे कबीलदारी लीह ते चढ़े। सो आ मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े 580 ने, इस तो बाद होर अगली शिफ्ट तैयार होगी। ज्यों ज्यों असीं बनाउंदे जावांगे ये लोक अर्पण करते जावांगे ताकि लोगों की सेहत का सुधार होवे। इहदे च सानूं एक होर फायदा होऊगा, नौकरियां तो देनी देनियां ने, रोज़गार तो वधूगा ही। साडे कोले कंप्यूटर दे विच सारे पंजाब दा डाटा आ जाऊगा, सानूं ये पता लग जाऊगा पंजाब दे किहड़े हिस्से च, किहड़े खित्ते च किहड़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हाइपर टेंशन वाले किन्ने केस आ रहे हैं, हैपेटाइटिस सी वाले किन्ने आ रहे हैं, बच्चों च किहड़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। उहदे नाल फिर सानूं रिसर्च भी कर सकते हैं असीं, ते जिहड़े इलाके च कोई ज़्यादा बीमारी है उहदे स्पैशलिस्ट डॉक्टर जां हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। ये फायदा इस गल का होगा। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि अरविंद जी ने असीं आपां तां हर रोज़ बोलते रहने आ पत्रकार भरा बैठे ने, इन्हां नूं पुछ लो सर 10 सालां च इन्ना इन्ना किसी मुख्यमंत्री ने इन्हां नाल प्रैस कॉन्फ्रेंस जब वार्ता नहीं की जिन्नी असीं 10 दिनां च कर लैंदे। हर रोज़ इन्हां नाल गल हुंदी है, किसी भी छोटे मोटे सवाल का भी जवाब मैं आप दे के जाना। मैनूं कह दिंदे ने कई बारी, कहंदे प्रोटोकॉल है, मैं की है जी, कहंदे विधान सभा तुसीं हर सवाल का जवाब ना दिया करो आप खड़े होके। मैं कहा जी क्यों? कहंदे प्रोटोकॉल हुंदा है। मैं की हुंदा प्रोटोकॉल की हुंदा? कहंदे पहलां वाले जिहड़े मुख्यमंत्री हुंदे सी वो ऐ जवाब नहीं देंदे सी। मैं कहा फिर ताइयों तो पहलां वाले ने, वो हुण वाले क्यों नहीं हैगे? वो उन्होंने कोले जवाब है नहीं सी, मेरे को जवाब है। मैं किसी गल्लों कहना मेरे को तो एक सवाल के 3 जवाब है, करो सवाल मैनू। मैं तो जिन्ना चਿਰ पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं मुकते उन्ना चਿਰ हिलदा नहीं मैं। सो इस करके क्योंकि असीं सच्चे हैं, सच बोलने का एक ही फायदा होंदा है कि उन्होंने एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा। जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे, झूठ बोल के याद रखना पैंदा पिछले साल की कह के गए सी बई, ठीक है ना। सो इस करके मैं आउंदियां ने उन्होंने वीडियो एक दे विच कैप्टन साहब नूं गालां कढ़ियां, दूजे कहंदे बहुत संजीदा बंदा है, बहुत कमाल बंदा है। आ जिहड़े पार्टियां बदलदे हर रोज़ उन्होंने गल करदा मैं। सो इस करके उन्होंने ते कोई यकीन ना करियो। आम आदमी पार्टी थोड़ी आपदी पार्टी है, घर की पार्टी है, तुसीं इहनूं आपदी पार्टी मन के सानूं एडा वड्डा फतवा दिता है तो असीं दिन रात यही कोशिश लगे हुए हैं कि पंजाब की भलाई हो जाए। मैं अखीर दे विच यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। अज जगह जगह ते अज इत्थों लुधियाने च तां असीं उद्घाटन करता, वर्चुअल भी जगह जगह दे विच अज जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक किते निहाल सिंह वाला हल्के 4 खुल रहे हैं, किते 5 खुल रहे हैं, किते 7 खुल रहे हैं। अज 80 जिहड़े नवें ऐड होए ने। सो मैं डॉक्टर साहब नूं भी मुबारकबाद देना और सारे पार्टी के अहुदेदार साहबान जिन्हां ने मेहनत की, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बहुत मेहरबानी। ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕਣ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ। मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजीव अरोड़ा जी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण,
सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ के बेहद खुशी है कि आज पूरे पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिक, नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे और ये 500 मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों ने इलाज कराया, जिन जिन इलाकों में ये काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों से जब बात करने का मौका मिलता था तो बेहद लोकप्रिय हैं ये मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ी दूर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जाके अपना डॉक्टर को इलाज कराओ। डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है। इस तरह का और एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिल्कुल साफ सफाई सुथरा, ऐसा दिखता नहीं कि कोई सरकारी महकमा है। इस तरह का इलाज कभी पंजाब की जनता ने देखा नहीं था। आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका दे के देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहा है, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया, कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट 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 और लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की। लोग कहते दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां
अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तुगने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी पहले जैसे देखा करते थे, बड़े बड़े हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें एमओयू साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, एमओयू होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए, और एक एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू नहीं है, फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का 2nd लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, 2nd लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है, और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, साल 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, 2.5 लाख। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश की इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर अपना विश्वास जता रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है, जब भगवंत मान जाते थे, पूना जाते थे, हैदराबाद, मेरे से बातचीत होती रहती थी, मैं देखता था सोशल मीडिया पे। अक्सर मुख्यमंत्रियों की एक ईगो होती है, अहंकार होता है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो सीएम हूं, पंजाब का सीएम हूं, मेरे से मिलने तो टाटा स्टील का चेयरमैन आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो अपने पीए से पूछता है, मुख्यमंत्री कौन मिलने आ रहा है? तो पीए वहां से करता है, यार चेयरमैन से कम तो क्या आना चाहिए हमारे मुख्य, ये सीईओ से मिल लेते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से मिल लेते हैं। कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब के बच्चों को नौकरी देने को तैयार हो, भगवंत मान का कोई अहंकार नहीं है, ये सबसे मिल लेते हैं। ये बड़ी बात है। 1 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लाना कोई हंसी खेल नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए के तो इनके पुराने मुख्यमंत्रियों के फर्जी एमओयू हुआ करते थे। ये आज इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई, ये बहुत बड़ी। पहले हम देखते थे टंकी पे चढ़े रहते थे बच्चे, टीचर, कोई टीचर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये कच्चे कर्मचारी टंकी पे चढ़े हुए हैं, वो कच्चे ये सिलसिला बंद हो गया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज 27,000 से ज्यादा लोग, बच्चे पक्के हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा, फर्जी पक्के नहीं कर रहे। अभी तक जितनी सरकारें आई, चुनाव के पहले 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके कह देंगे सारे पक्के हो गए। ऐसे पक्के नहीं होते। फिर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में केस पे केस चलते रहते हैं। उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने पक्के करने नहीं थे। हमने सरकार बनते ही पक्के करने चालू कर दिए। एजी को बिठा के, वकीलों को बिठा के, अफसरों को बिठा के, सबको बिठा के पूछा भाई कैसे पक्के करें ताकि कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, पक्का काम होना चाहिए, हमारे बच्चे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने चाहिए। 27,000 लोग ऑलरेडी पक्के हो गए, जितने बच्चे वो भी सारे पक्के हो जाएंगे। कोई कोर्ट में केस नहीं गया, सारे बच्चे पक्के हो गए, कोई अभी तक किसी को चैलेंज नहीं किया गया। नीयत साफ है हमारी।
हमने 5 साल का इंतजार नहीं करा, हमने ये नहीं देखा कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब करेंगे, अभी से काम शुरू करना चालू कर दिया हम लोगों ने। अब स्कूल बनने, आज मैंने देखा हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरजोत बैंस, उन्होंने आज एक ट्वीट किया हुआ था, जो पहला सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने जा रहा है, क्या शानदार बिल्डिंग उसकी दिखाई थी उन्होंने। अभी बन रहा है, बनेगा, बन के देखना। मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस होगी वो सरकारी स्कूल। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद देखना, पंजाब का हर सरकारी स्कूल आपके शान की बात होगी, पंजाब के लोगों की शान की बात होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पंजाब के लोगों की शान होगी। जैसे दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ऐसे ही पंजाब के अंदर सिलसिला होगा। अभी अभी मैं बैठा था, डॉक्टर बलबीर मेरे को बता रहे थे कि सर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने तो शुरू कर दिए, अब सारे सरकारी अस्पताल जितने हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, उनको अब ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। सारे सिविल हॉस्पिटल ठीक करेंगे, 1-2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा, टाइम देना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि पंजाब में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, आदमी हो औरत हो, हर एक का इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा आपका, एक डिस्प्रिन से लेके, और चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए तक का भी आपका ऑपरेशन होगा वो मुफ्त होगा। उसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है, मान साहब की सरकार। किसानों को मुआवजा दिया 15,000 रुपए प्रति एकड़। एक तो इतना मुआवजा आज तक कभी मिला नहीं था, और दूसरा फसल आज बर्बाद होती थी, मुआवजे का ऐलान हो जाता था, 2-2 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते रहते थे। इस बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत नीयत दिखाता है कि नीयत है हम लोगों की। पहले किसान मंडी में फसल बेच के आता था, उसको कई दिनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया कि किसान मंडी में फसल बेच के आता है, शाम तक उसके अकाउंट के अंदर पैसे, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे कुछ पंजाब के रहने वाले सैनिक शहीद हुए, एक घर जाके भगवंत मान साहब 1-1 करोड़ रुपए की शहीद राशि दे के आए, सम्मान राशि दे के आए। कभी होता था? कितनी बार पंजाब जो है वो वीरों की धरती है। पंजाब ने हमारे देश की, उसमें सिख रेजिमेंट है, कितने ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि शहीदों को, पंजाब के रहने वाले शहीदों को इतना सम्मान मिला हो। 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि पहली बार पंजाब के अंदर मिलने लगी है। और जितने किस्म के माफिया थे, बस माफिया, रेता माफिया, एक करके सारे माफिया खत्म होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सफाया होता जा रहा है। ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था, ईमानदारी की कमी थी, नीयत की कमी थी। अच्छी नीयत की सरकार आ गई, अच्छी ईमानदारी की सरकार आ गई, पैसा ही पैसा आ गया। ये सारे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार का खजाना भरता जा रहा है, और खजाना आ रहा है, और खजाना भी। कल मैंने आपके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अप्रैल के महीने में 25% बढ़ोतरी हो गई है रेवेन्यू की। कैसे हो गई है? चोरी बंद हो गई है, बस और क्या, चोरी बंद हो गई है, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, कर्जा कम होने लग गया पंजाब का, केवल और केवल इसलिए क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। इसी वजह से हमारे सारे विरोधी घबरा रहे हैं। जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको। अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है, अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए, गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया, 14% वोट शेयर। ये सारे
एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तीसरे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और किसी की पार्टी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी। तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे, और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसका जगह जगह प्रचार करूंगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या शानदार मॉडल दिया। दिल्ली के अंदर सतिंदर जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सतिंदर जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सतिंदर जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर पे। सतिंदर जैन को इसलिए नहीं डाला गया जेल में कि उसने, मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला कि अगर ये बाहर रह गए तो और काम करेंगे और इनकी तरक्की होगी, इनके काम को रोको। हमने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में इतना शानदार काम किया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया क्या रेड की, कहते हैं 100 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया। 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खा गया। अरे कोई 100 करोड़ रुपए खाएगा, उसके घर में करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख तो मिलेंगे। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, धेला नहीं मिला उसके घर में। कहां गया वो सारा पैसा? अरे खाया हो तो मिलेगा। उनका बैंक लॉकर खोला, वो बच्चे का छोटा सा झुंझुना था बचपन का, उन्होंने अपनी याद के लिए रखा हुआ, झुंझुना मिला उसके लॉकर पे। इनके अपने नेता के यहां बंगलोर में रेड हुई, 8 करोड़ रुपए कैश मिला। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई जेल वेल नहीं हुई। इनके नेताओं के यहां इतना पैसा मिलता है, इतने कुछ नहीं, 40% कमीशन की सरकार कहते हैं कर्नाटक के अंदर है। इतना भ्रष्टाचार है। उस मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को रोकना। इनको रोको, किसी भी तरह से इनको काम करने से रोको, इनको काम मत करने दो, इनको उलझाए रखो इसके अंदर। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। ये जितने अभी मान साहब ने बताया कि 25 लाख लोग इन मोहल्ला क्लिनिक्स में आज तक इलाज करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। उन दुआओं को तो हमसे कोई नहीं ले सकता ना। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक कट्टर ईमानदार सरकार है। ये मेरे पीछे पड़े हैं, सारा कुछ लगा दिया इन्होंने मेरे पीछे। सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, पुलिस लगा दी। क्यों? एक ही मकसद है, किसी तरह से ये साबित करो कि केजरीवाल चोर है, किसी तरह से साबित करो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया। सीबीआई ने बुलाया मेरे को, 9.5 घंटे तक पूछताछ करी, कुछ था ही नहीं पूछने को। मैं बाहर निकला, मीडिया वालों ने पूछा जी क्या पूछा?
कुछ पूछने को ही नहीं था। अरे गहरे नत्थू गहरे 9.5 घंटे बिताने थे बाहर, मीडिया को कहना था 9.5 घंटे की पूछताछ, कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। ये देश को शोभा नहीं देते। इन लोगों को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। लोग इतना अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में। अगर कोई देशभक्त सरकार होती केंद्र के अंदर, आज वो बुला के कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में बनाते हैं, ऐसे स्कूल पूरे देश में बनाते हैं, बिजली ऐसे पूरे देश के अंदर बनाते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सत्ता से लेना देना है। जो अच्छा काम करे उसे खत्म कर दो, जो अच्छा काम करे। मैं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को और खासकर मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने अमृतपाल के पूरे मुद्दे को उन्होंने डील किया, बड़ी परिपक्वता के साथ, बिना शोर शराबा किए, बिना एक भी गोली चलाए। पंजाब पुलिस को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, एक भी गोली चलाए बिना, एक भी बूंद खून की गिरे बिना, जिस तरह के साथ जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया। और आज 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है जितनी कभी पंजाब के लोगों ने अपने इतिहास में नहीं देखी थी। चारों तरफ अमन शांति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये अमन शांति बनी रहे, लोग खूब तरक्की करें। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे चुनाव के पहले, कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है। आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा। और जब मणिपुर में आग लगी हुई है, वो कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है, आज 80 और नए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ मान साहब की सरपरस्ती में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और लोगों को खूब इसी तरह से ईमानदार सरकार की सहूलतें मिलती